देश में वामपंथी इतनी तेजी से हावी हो रहे थे क्योंकि पता है 30 से 40 साल से कांग्रेस जो है ना सिंगल पार्टी नहीं बन पाई। बैसाखियों पे आई जब 15-20 साल से तो वामपंथी पूरी तरह से हावी होने लग गए। मनमोहन सरकार में पूरे दरवाजे खोल दिए गए चाइना और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। वो सारे वामपंथी तो हैं। देश को तोड़ने के लिए बहुत भरकस कोशिश इन 10 सालों में की गई। पूरी तरह दरअसल 70% सामान जो चाइना का है पूरे भारत के घरों घरों में पहुंच गया था। हर चीज़ जो है चाइना की, आपके त्यौहार दिवाली सब में चाइना का, क्योंकि यहाँ सरकार पूरी तरह चाइना के साथ खड़ी है, वामपंथियों के साथ, कि भैया इस देश में जो भी सामान हो सब बाहर से आए, कुछ भी बनाने की कोई इजाज़त नहीं। सारा कुछ एमओयू में साइन करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, उसके बाद चाइना जो है फलने फूलने लगा। इतनी तेज़ी से उन 10 सालों में विकास किया चाइना ने कि आप हैरान हो जाएंगे। आज जैसे मोदी सरकार आती है उस चाइना बिलबिला जाता है। पूरा विश्व में जितने वामपंथी हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई सरकार। तो इसलिए जो है सभी मिल के पूरी ताकत से लड़ते हैं मोदी के, और मोदी जी दोबारा फिर चुन के आते हैं 303 सीट बीजेपी अकेले। उसके बाद मोदी जी बैन करते हैं चाइना के सामानों का, उसके ऐप का, सारी चीज़ों का, और चाइना फिर पीछे को जाने लगता है। फिर एक राष्ट्रवादी सरकार अमेरिका में आती है ट्रम्प की, जो सीधा खुलेआम ये कहती है कि इस विश्व का जो वायरस है, जो विश्व को इस स्थिति में पहुंचाने वाला है वो चाइना है। खुलेआम सबके सामने कह देते हैं। चाइना भी बिलबिला जाता है और वामपंथी बिल्कुल कमज़ोर पड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद ट्रम्प हार जाते हैं, लेकिन मोदी मजबूती से खड़े रहते हैं। मोदी का भी विश्वास उस समय डगमगाया था। उन्होंने कहा था थैला लेके मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा। बड़े खुश हुए थे वामपंथी, बम बम करके नाचे थे कि अरे वाह वाह वाह, किसी तरह से राष्ट्रवादी सरकार तो यहाँ से हट जाए ताकि हमारा वर्चस्व कायम हो। हमारे देश में भी वामपंथियों को पूरी खाद पानी दिया गया, पूरा पैसा, फंडिंग। आपने क्विक न्यूज़ का सुना होगा, उसमें मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार फंसे थे क्योंकि उनको फंडिंग चाइना से हो रही थी कि तुम देश विरोधी गतिविधियों में और तेज़ी ला दो ताकि यहाँ के लोग जो हैं गुमराह हों और फिर सरकार जो है डगमगाए और सरकार किसी तरह से हटे और आपकी सरकार आ जाए। उसमें टूल के पूरी तरह से कांग्रेस बनी हुई थी। लेकिन धीरे 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 मोदी जी और ताकतवर होते गए और मोदी जी 15 साल की सरकार बीजेपी की आज बैठी हुई है, लेकिन चाइना बहुत कमज़ोर हो गया। चाइना ने 2 कदम पीछे तो लिए हैं बॉर्डर से, अपनी सारी सिक्योरिटी को, जितने भी उनके सैनिक उनको पीछे लिया है, लेकिन वो सोच रही है कि ठीक है 2 कदम पीछे लेके 4 कदम आगे तब बढ़ेंगे, सरकार तो हिले। लेकिन सरकार हिल नहीं रही है, इसलिए चाइना भी बिलबिलाया और पूरा विश्व बिलबिलाया। जॉर्ज सोरोस ने यहाँ तक उतर के कह दिया था कि मैं 1 मिलियन पूरा देने को तैयार हूँ अगर मोदी सरकार को किसी तरह से हरा दिया जाए। तो वामपंथी इस समय बहुत परेशान है, चाहे देश में बैठे हैं कम्युनिस्ट, चाहे बाहर बैठे हैं, सबको यही टेंशन है कि किसी तरह से मोदी ले दे के यहाँ से हटा दिया जाए, उसके बाद हमारा वर्चस्व कायम हो। क्योंकि देश विरोधी ताकतें पूरी तरह से सरकार के पीछे लगी हुई हैं, कैसे करके साम दंड भेद, और हमारे जितने वामपंथी विपक्ष है वो भी उनका टूल किट है। लेकिन खतरा है वामपंथियों को, 50-50 का चांस है। वो सोच रहे हैं 50% अगर कामयाब हो गए, मोदी को अगर हटा दिया या मरवा दिया, 50% कामयाब, 50% नुकसान भी है। वो नुकसान से डर रहे हैं कहीं उल्टा हो गया तो हम लोग गर्त में चले जाएंगे, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो है वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और इसे सरकार को मीडिया के थ्रू, मीडिया को फंडिंग करके और कुछ वामपंथी यहाँ के राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करके यहाँ के लोगों के नसों में डालना चाहते हैं। किसी तरह वामपंथी विचारधारा फिर हावी हो और राष्ट्रवाद जो है दब जाए और फिर इस देश का जम के संसाधनों पे लूट किया जाए। जैसे किसी टाइम चाइना ने सारी खनिज, जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ की, वो सारी लूट के ले गया। लिथियम जो कि विश्व का 1 नंबर देश बना हुआ है, जबकि भारत है उपज में। लेकिन वही है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ सरकारें उस समय मेहरबान थी, आज भी वो सरकारें उन्हीं के हाथों में खेल रही हैं। लेकिन हाँ, उनका हो नहीं रहा कुछ ले दे के, क्योंकि कहते हैं ना कि पप्पू साबित करने के लिए
करोड़ों रुपया फूंक दिया बीजेपी ने। पप्पू साबित करा है वामपंथियों ने उनको, वामपंथियों का खिलौना है। वामपंथी चाहते हैं लेकिन उनका अब जो है कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए वामपंथी बिल बिलाए हुए हैं।